आज का जो लेक्चर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो मिसलेनियस क्वेश्चन बेस्ड है, लेकिन इससे पहले जो हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर सीखा हम एक बार उसका ओवरव्यू ले लेते हैं। हमने सबसे पहले सीखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें डिग्री ऑफ इक्वेशन 2 रहती है उसे क्वाड्रेटिक बोलते हैं। देन उसके बाद हम लोगों ने सीखा इसमें जीरो सॉल्यूशंस या रूट्स क्या होते हैं। तो वो वैल्यूज ऑफ x जो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर देती है उन्हें हम जीरोस, रूट्स या फिर सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एटमोस्ट 2 जीरोस आते हैं। एटमोस्ट 2 जीरो से क्या मतलब है हमारा कि ज्यादा से ज्यादा 2 ही जीरोस मिलेंगे बस आपको, यानी कि या तो जीरोस मिलेंगे 2 तो हम उन्हें बोलेंगे अल्फा बीटा, अगर जीरो मिलेगा 1 तो इट इज आइदर अल्फा और बीटा, कोई एक ही मिलेगा, और जीरो जीरोस मिलेगी तो मींस कोई ऐसा वैल्यू नहीं होगी x की जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। फिर उसके बाद हम लोगों ने सीखा सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास उसको सॉल्व करने के 3 बेसिक मेथड्स होते हैं, जिसमें पहला मेथड होता है फैक्टराइजेशन, जिसे आप लोग मिडल टर्म स्प्लिटिंग के नाम से भी जानते हो। दूसरा मेथड होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जिसकी वर्किंग हम लोगों ने सीखी थी इस पर्टिकुलर प्रीवियस लेक्चर 10 तक में। देन उसके बाद हम लोगों ने सीखा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसे हम श्रीधर-चागे फॉर्मूला भी बोलते हैं। इस श्रीधर-चागे फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए या यूज करने के लिए हम d का यूज करते हैं। और व्हाट इज दैट d? d इज डिस्क्रिमिनेंट, b² - 4ac, तो ये d होता है। और d से ही हमारे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स पता चलते हैं। अगर d 0 या 0 से बड़ा आ रहा है तो रूट्स आर रियल, डिस्टिंक्ट और अनइक्वल होते हैं। और अगर d हमारा इक्वल टू 0 आ रहा है तो रूट्स आर रियल, इक्वल एंड रिपीटेड होते हैं। रिपीटेड रूट्स को कोइंसिडेंट रूट्स भी बोल देते हैं। और अगर d हमारा लेस देन 0 आ रहा है तो उसके रूट्स आर ऑलवेज इमेजिनरी, यानी कि अनरियल रूट्स, कॉम्प्लेक्स रूट्स। उसके बाद हमने इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम सीखी। इवन हम लोगों ने लास्ट 2 लेक्चर्स में प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन सीखे और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सीखने कंटिन्यू करे थे। आज हम फिर से कुछ ऐसे ही मिसलेनियस क्वेश्चन को इस पर्टिकुलर लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। तो क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं कुछ डिफरेंट पार्ट से, अलग से क्वेश्चन है ये हमारे पास इस चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। और पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 की पावर x + 2 + 3 की पावर -x = 10 एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a। रिमेंबर दिस वेरी केयरफुली बेटा, अगर कभी भी कांस्टेंट की पावर x होती है, कांस्टेंट की पावर x, तो इसे एक्सपोनेंशियल टर्म बोलते हैं। ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब हो गया लाइक 2 की पावर x, 3 की पावर x, 5 की पावर x, ये सब के सब एग्जांपल है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के, ठीक है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है वो भी एक एक्सपोनेंशियल टर्म है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप ध्यान दे रहे हो तो 3 की पावर में x है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अलावा आपको एक और बात याद रखनी है, a की पावर m इंटू a की पावर n हो तो पावर को ऐड कर दिया जाता है। ऐसे ही a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n हो तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर लिया जाता है। ऐसे ही अगर कभी भी पावर में नेगेटिव पावर हो तो उसे अपोन में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो दीज आर सम बेसिक रूल्स। किसी फंक्शन की पावर में m है और उसकी पावर में n है तो इन्हें आपस में मल्टीप्लाई भी कर लिया जा सकता है या n की पावर m भी लिखा जा सकता है। तो ये एक्सपोनेंशियल टर्म्स के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। और अगर किसी की पावर 0 आ जाती है, a की पावर 0, तो आंसर 1 आ जाता है। तो ये कुछ बेसिक बातें आप याद रखिएगा फॉर द टर्म जो एक्सपोनेंशियल टर्म्स है। और हम शुरू करने जा रहे हैं पहला क्वेश्चन इस पर्टिकुलर लेक्चर से कनेक्टेड। तो क्या अपना पहला लेक्चर, पहला क्वेश्चन 3 की पावर x + 2 इंटू 3 की पावर -x = 10। तो इट इज समवेयर लाइक ऐसा लिखा हुआ है a की पावर m + n। तो वी ऑल नो इट इज 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 2। This is 1/3 की पावर x which is equal to 10. Is this clear? जब भी बीच में प्लस का साइन आता है तो हम प्लस के साइन को ब्रेक कर देते हैं और बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं और ये रिजल्ट बन जाता है 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 2 प्लस। अब ये अपोन में क्यों चला गया? क्योंकि इसकी पावर थी नेगेटिव, पॉजिटिव पावर करने के लिए इसे हमने अपोन में शिफ्ट कर दिया है which is equal to 10. Now बेटा we need to consider in our question that कि जो 3 की पावर x है उसे y मान लिया जाएगा, क्योंकि हम आपको तो कहाँ लेके जाना है क्वेश्चन को, क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले जाना है। तो अभी यहाँ आ गया, दिस इज बेटा 9, दिस इज y, 1/y
इक्वल टू 10। तो आज का लेक्चर टोटली क्वेश्चन बेस्ड है। आपने थ्योरी को ओवरव्यू करा था अभी स्टार्टिंग में, और मैंने सबसे स्पेशल टाइप का पहला क्वेश्चन उठाया है, दैट इज द क्वेश्चन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देन मेरे पास ये एक इक्वेशन बन गई है, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं हम इसमें y, इट इज 9y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 10। फिर ये y ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, दिस इज 9y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 10y। फिर अब इसको क्वाड्रेटिक की फॉर्म दे देते हैं प्रॉपर वे में, तो ये आ गया 9y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 1 इक्वल टू 0। वी चेक इट अगेन। मैंने कहा ये क्वेश्चन नंबर 1 था 3 की पावर x प्लस 2 प्लस 3 की पावर माइनस x इक्वल टू 10। और जब भी किसी कांस्टेंट की पावर में x आ जाता है तो उसे एक्सपोनेंशियल टर्म बोलते हैं या एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। आप एक्सपोनेंशियल टर्म बोल लो अभी, और इट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन आल्सो, जैसे कि 2 की पावर x, 3 की पावर x, 4 की पावर x। लेकिन ये जो कांस्टेंट होना चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होगा तो वो वर्क नहीं करेगा। a मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो इसलिए ये पॉजिटिव लेना होता है। जैसे ये हमारे पास रिजल्ट्स आ गए 2 की पावर x, 3 की पावर x, 5 की पावर x। फिर हमने ये कुछ अलजेब्रिक बेसिक रूल्स पढ़े पावर एंड इंडाइसिस के, जो आपने कभी 6-7 स्टैंडर्ड में डिस्कस किए होंगे। बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है पावर ऐड, बेस सेम है, डिवाइड का साइन है पावर माइनस, बेस पे अगर नेगेटिव पावर है तो शिफ्टिंग अपोन में चला जाएगा। a की पावर n, उसकी पावर n है तो आपस में पावर मल्टीप्लाई हो गई, और इट में भी पावर में क्या आ गया, n अंदर आ गया और यहाँ पे m चला गया, एंड देन किसी की पावर 0 हो जाए तो आंसर बनाता है। आफ्टर हैविंग दिस बेसिक फंडास एंड बेसिक रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट, हम लोगों ने अपने क्वेश्चन में इन सबको अप्लाई करने के लिए क्वेश्चन के अंदर 3 की पावर x प्लस 2 को रिवर्स ऑर्डर में यूज करा। इसे ऐसे लिख दिया 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 2, नेगेटिव पावर के लिए अपोन में ले गया 3 की पावर x, फिर 3 की पावर x को y माना, एलसीएम ले लिया, सिंपलीफाई कर लिया और क्वाड्रेटिक बन गई। अब मैं यहां से इसकी करूंगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। 9 और 1 पॉजिटिव आ रहे हैं, b ना पॉजिटिव, आप यहां पे 9 प्लस 1 लिखेंगे। 9y स्क्वायर माइनस 9y माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया। Take this 9y common, you are left with 1y minus 1. Take this 1 common, we are left with y minus 1. y minus 1 common, we are left with 9y minus 1. या तो y की वैल्यू 1 आ गई या फिर y की वैल्यू 1/9 आ गई। ये तो आपको ऑलरेडी आते हैं सब, दैट इज द फैक्टराइजेशन। हम लोगों ने क्या किया, 9 into 1 9 होता है, 9 के फैक्टर बनाओ कि प्लस करके 10 आ जाए तो दैट इज 9 plus 1। फिर ये 9y minus y plus 1 equal to 0 हो गया। फिर बेटा इन दोनों में से ग्रुपिंग करी, 9y कॉमन आ गया, इन दोनों में ग्रुपिंग करी, -1 कॉमन आ गया, इस पूरे में से y minus 1 कॉमन आ गया और मेरे पास y की दो चॉइस आ गई। बट हियर अगेन y इज नॉट आवर चॉइस, हमारी चॉइस तो x है। तो टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x हम यहीं से ही शुरू करते हैं, अपनी वर्किंग को कंटिन्यू कर रहे हैं। वी नो दैट हमने y में 3x माना था, तो इट इज 3x की पावर 1। और बताओ जी 3x की पावर 1 कब आएगी, तो हमने पढ़ा था किसी की भी आंसर 1 तब आता है जब उसकी पावर 0 हो, तो इसे 3 की पावर 0 लिख दो, x की वैल्यू 0 आ गई, वन ऑफ द आंसर। दूसरी तरफ 3x की पावर 1/3 का स्क्वायर, 3x की पावर 3 की पावर -2, इसलिए मेरे पास x की पावर -2 आ गई व्हेन वी कंपेयर देयर पावर। तो इन द एंड वी कंक्लूड इन आवर क्वेश्चन दैट कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के फिर से दो सॉल्यूशन है, और ये वन ऑफ द क्वेश्चन था जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था, एक्सपोनेंशियल टर्म में था, लेकिन जब हमने इसे सॉल्व किया और सिंपलीफाई किया इट इज ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रीचेक करते हैं आराम से। 3 की पावर x प्लस 2 इंटू 3 की पावर माइनस x 10 है, x प्लस 2 को ब्रेक करके लिख दिया 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 2, और इसे नेगेटिव को अपोन में ले गया मैं। फिर मैंने 3 की पावर x को y माना, ये 9y आ गया, ये 1/y आ गया, वो 10 आ गया। एलसीएम ले लिया, थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लिया, वी कन्वर्टेड आवर इक्वेशन इनटू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसी क्वाड्रेटिक आई, व्हाट वी नीड टू डू, जैसी क्वाड्रेटिक आई क्या करना है मुझे, मेरे को बस कुछ नहीं करना था, मिडिल टर्म स्प्लिट करी, हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते थे। मिडिल टर्म स्प्लिट करते ही मुझे y की दो चॉइस मिल गई, 1 and 1/9। Since we know that y is not our concern is to find out the value of x only, इसलिए मैंने y को लिख लिया 3 की पावर x इक्वल टू 1। अब ये 1 कब होता है, जब उसकी पावर 0 हो, तो ये 3 की पावर 0 हो गई, क्योंकि जब भी हमारे को x निकालना है तो पावर का बेस, इन दोनों का बेस सेम रखना होगा, तभी पावर से पावर कंपेयर होगी। तो जैसे मैंने दोनों का बेस सेम कर दिया, x 0 आ गया। इन अ वेरी सेम मैनर यहाँ 9 था, 9 को 3 का स्क्वायर लिखा, यानी कि ऊपर जाके 3 की पावर -2 लिखी, फिर से दोनों का बेस सेम है तो पावर विल बी, बेस विल बी सेम, तो पावर विल बी कंपेयर टू ईच अदर, और x की वैल्यू -2 आ गई।
आफ्टर कंप्लीटिंग दैट फर्स्ट क्वेश्चन अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो फिर से बिल्कुल इसके जैसा ही है। एक बार फिर से लिखा हुआ क्वेश्चन सेकंड में 4 की पावर x प्लस 1 प्लस 4 की पावर 1 माइनस x इक्वल टू 10। एज वेल बी केयरफुली ऑब्जर्व द क्वेश्चन। हमें एक बार फिर से x किसी कांस्टेंट की पावर में दिखा, और जब भी x किसी कांस्टेंट की पावर में दिखेगा तो उसे हम एक्सपोनेंशियल टर्म, यानी कि हम उसे क्या कह रहे हैं कि वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और इसको सॉल्व करने के लिए यूनिकली वर्क करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी उस आंसर तक पहुंचने के लिए। इसलिए आप सबसे पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लो। दिस इज 4x इंटू 4 की पावर 1, 4 की पावर 1 अपॉन 4 की पावर x इक्वल टू 10। जो मैंने आपके लिए अभी इसमें वर्क किया वो ये दो बेसिक रूल्स लगाया रिवर्स ऑर्डर में, जिसमें प्लस था उसमें मल्टीप्लाई कर दिया और जिसमें माइनस था उसमें डिवाइड कर दिया। एज अ रिजल्ट जो ये प्लस वाली टर्म है वो तो आ गई 4 की पावर x इंटू 4 की पावर 1, और जो ये माइनस वाली टर्म है वो आ गई 4 की पावर 1 अपॉन 4 की पावर x, and which is equal to 10. Now it is very clearly observed that कि 4 की पावर x यहाँ पे एक्सपोनेंशियल टर्म चल रही है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन चल रहा है, हमने उसे y मान लिया। इसके y मानते बेटा ये आ गया 4y 4 upon y equal to 10, because we just convert 4 की power x as y, so we are obtaining this result. Now what we have to consider here, we need to take the LCM here as y. It is 4y square plus 4 equal to 10. अब धीरे धीरे मतलब अगले स्टेप पे y को ऊपर शिफ्ट कर देंगे, और जैसे आप y को दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे ये देगा 4y square plus 4 equal to 10y. Now you are need to make this as in a proper quadratic form. Then you have to divide it by 2. और कुछ इस तरह के रिजल्ट्स हमारे को इसे सिंप्लीफाई करने के बाद इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गए। रीचेक इट अगेन, ध्यान से सुनो, दोबारा क्लियर करो इसकी। 4 सॉल्व फॉर x था ये, जिसमें लिखा था 4 की पावर x प्लस 1 प्लस 4 की पावर 1 माइनस x इक्वल टू 10 है। तो 4 की पावर x इंटू 4 की पावर 1 प्लस 4 अपॉन 4 की पावर x इक्वल टू 10 है। इज दिस ओके? मैंने क्या किया आपके लिए, मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए x प्लस 1 को ब्रेक करके लिख दिया 4 की पावर x इंटू 4, यहाँ पे 1 माइनस x को ब्रेक करके लिख दिया 4 की पावर 1 अपॉन 4 की पावर x which is equal to 10. Then we need to take this 4 की पावर x equal to y as our supposing term, substitution term, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, उसके चेंज लाने पे मेरे पास ये प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट हो गई, जिसे मैंने 2 से इसलिए डिवाइड कर दिया क्योंकि सभी टर्म्स में 2 एज अ कॉमन मल्टीपल चल रहा था। नाउ टू सिंप्लीफाई दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे यूज करने होंगे फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हमने एक बार फिर से ध्यान से ऑब्जर्व करा, ध्यान दे रहे हैं हम लोग। ये 2 2 जा 4 है, दिस इज 2 2 जा 4, 4 यानी कि प्लस, प्लस का मतलब बीच में आएगा प्लस, और ये हो गया 4 into 1। मैंने कहा ना 2 into 2 प्लस का 4, प्लस का 4 मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो बीच में आएगा प्लस। 4 के ऐसे फैक्टर बनाओ जो प्लस करने के बाद 5 दे दे, तो वो आएगा 4 plus 1, जिससे हमें मिलेगा 5। अब हम इसके बना रहे हैं फैक्टर्स विद द हेल्प ऑफ ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग लगाएंगे यहाँ पे, पहले दो की ग्रुपिंग करी, 2y कॉमन ले लिया, लेफ्ट विद y minus 2, minus 1 कॉमन ले लिया, लेफ्ट विद y minus 2, थ्रू आउट द टर्म y minus 2 कॉमन ले लिया, जस्ट लेफ्ट विद 2y minus 1, which is equal to 0. After having the result of our question for this level, मैंने यहाँ पे y को रखा 2 और y को रखा half. These are the two possible values of y. y is either 2 और y is either half. लेकिन मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था बेटा, we are not concerned to find out the value of y. Our concern is there to get the value of x from the question. तो we all know 4 की पावर x 2 आ गया है, या फिर 4 की पावर x क्या आ गई है, दूसरी वैल्यू हाफ आ गई है। तो देयर आर 2 चॉइस टू गेट द वैल्यू ऑफ 4। तो जब मैं इसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूं बेटा, तो देखो ये लिखा है 2 की पावर 2x। ये कैसे है, अगर आप सीखना चाह रहे हो तो ध्यान देना। दिस इज 2 की पावर 2, उसकी पावर x, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2x, 2 की पावर 1। इसके बाद बेटा जो मेरे पास जो यहाँ पे रिजल्ट आ गया वो ये इंडिकेट कर रहा है कि बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, बेस सेम है, इक्वल टू का साइन है, तो पावर से पावर कंपेयर कर लेते हैं। तो व्हेन वी कंपेयर देयर पावर x बिकम हाफ, तो मेरे पास जो वैल्यू ऑफ x आ गई है वो हाफ आ गई है यहाँ तक।
तो बेटा ये आ गया 4 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर माइनस हाफ। बस प्रॉब्लम ये है कि इधर तो बेस 4 है और उधर बेस 2 है, और कंपैरिजन तभी होगा जब बेस सेम होगा। इसलिए मैं इस 4 को फिर से लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 उसकी पावर x जो 2 की पावर माइनस 1 के इक्वल है। इट मींस वी आर सेइंग दैट 2 की पावर 2x इक्वल टू 2 की पावर माइनस 1। अगेन व्हेन वी कंपेयर देयर पावर, क्योंकि बेस अब सेम हो चुका है, पावर को कंपेयर किया है, x की वैल्यू माइनस हाफ आ गई है। तो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन अगेन बेटा यू ऑब्जर्व दैट कि यहाँ पे दो डिफरेंट वैल्यूज आ गई है, x की वन इज हाफ एंड अदर इज माइनस हाफ। एक बार रीस्टार्ट कर रहा हूँ आपके साथ इस क्वेश्चन का डिस्कशन के साथ, या रिपीट करते क्वेश्चन क्या है। इट इज वन ऑफ द क्वेश्चन जिसमें लिखा है 4 की पावर x प्लस 1 प्लस 4 की पावर 1 माइनस x इक्वल टू 10। इनिशियली जब हमने इसे पहली बार क्वेश्चन को देखा तो वी आर नेवर ऑब्जर्व कि ये क्वाड्रेटिक बनेगी, लेकिन जब हमने इसके अंदर सिंप्लीफिकेशन करी और इसके अंदर वो बेसिक रूल्स ऑफ इंडाइसिस लगाए कि जब पावर में प्लस होता है तो बेस को मल्टीप्लाई में कर दिया, पावर अलग अलग कर दी, ऐसे यहाँ पे डिवाइड में माइनस में तो पावर डिवाइड में कर दी, जो इक्वल टू 10 है। अब हम 4 की पावर x इक्वल टू y आ गई, तो यहाँ पे आ गया 4 इंटू वाई, 4 अपॉन वाई इक्वल टू 10। देन व्हाट वी नीड टू डू, हमने यहाँ पे ले लिया इसका एलसीएम, और इसका एलसीएम लेने के बाद मुझे मिली वन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ 4y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 4 इक्वल टू 0। बट इन दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन वी केयरफुली ऑब्जर्व, हमें दिख रहा है कि इसमें एक नंबर कॉमन चल रहा है, दैट इज 2। तो मैंने इस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए 2 से डिवाइड कर दिया, तो वी आर गेटिंग अ वेरी सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आफ्टर दैट, आफ्टर डिवाइडिंग इट बाय 2। अब जो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है उसमें 2 2 जा 4 है, 4 के ऐसे फैक्टर बनाने की प्लस करके 5 आए, तो वो तो ओरली समझ आ रहा है, 4 प्लस 1 5 ही होता है। तो एज अ रिजल्ट वी प्रिफर अ फैक्टराइजेशन मेथड टू सिंप्लीफाई अवर क्वेश्चन। तो मैंने आराम से इसमें फैक्टराइजेशन मेथड लगाया। यहाँ पे मैंने 2y को कॉमन लिया ग्रुपिंग करने के बाद, यहाँ पे -1 को कॉमन लिया ग्रुपिंग करने के बाद, और मुझे y के दो डिफरेंट पॉसिबल आंसर्स मिल गए। कौन कौन से, या तो y2 या फिर y हाफ। अगर y2 है तो 4 की पावर x 2 आ गया। अब प्रॉब्लम ये आ गई है कि y की जगह तो मैंने 4 की पावर x लिख दी, तो 4 की पावर x 2 आ गई। अब हम इस पोजीशन पे आ गए जहाँ कंपैरिजन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। वाई कंपैरिजन इज नॉट पॉसिबल हियर। द रीजन इज वेरी सिंपल बेटा, क्योंकि कंपैरिजन तभी होगा जब बेस सेम होगा। अब मुझे बेस सेम करने के लिए इस 4 को लिखना पड़ेगा 2 की पावर 2, और फिर हमने आज ही एक बेसिक पढ़ा था 2 की पावर m उसकी पावर n हो तो वी कैन ऑल्सो राइट दैट टर्म एज 2 की पावर mn। तो दैट इज वाई 2 की पावर 2 उसकी पावर x को मैंने लिख दिया 2 की पावर 2x। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दोनों का बेस हो गया सेम, और जब बेस सेम है तो देन वी कंपेयर द पावर्स, वी गेट 2x इक्वल टू हाफ। तो इस पॉइंट से मेरे पास जो पहला आंसर आया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो हाफ आ गया। ऑन द सिमिलर वे मेरे पास y की वैल्यू हाफ भी आई थी, और y का मतलब 4 की पावर x भी है, तो 4 की पावर x हाफ आ गई। एक बार फिर से 4 की पावर x 2 की पावर -1 आ गई। एक बार फिर से हमने नोट करा इधर तो बेस 4 आ रहा है और इधर बेस 2 आ रहा है। अब क्या करूं मैं, फिर से वही लॉजिक लगाऊंगा जो साइड में लिखा है कि मैं 4 को लिख दूंगा 2 की पावर 2 उसकी पावर x यानी कि 2 की पावर 2x। अगेन व्हेन वी कंपेयर द पावर आफ्टर हैविंग द सेम बेस वी गेट अवर x as -r। सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 2 फॉर दिस पर्टिकुलर रिजल्ट, जिसमें देखने पे क्वाड्रेटिक वर्क नहीं कर रही थी बट बीइंग अ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, हमारे को ये कंफर्म हो चुका था कि आफ्टर सब्स्टिट्यूशन ये क्वाड्रेटिक बनेगी, और उसके बाद हम x की वैल्यूज निकालेंगे, और जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आ रही है हाफ एंड -हाफ। अब मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो क्वेश्चन फिर से हमारा एक्सपोनेंशियल बेस है लेकिन कुछ डिफरेंट सीन के साथ। क्या है इसके अंदर देख लो। इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है स्टूडेंट हमारे लिए कि ये है 2 की पावर 2x 3 एंड दिस इज द साइन ऑफ मल्टीप्लाई 2 की पावर x 2 की पावर 2 प्लस 32 इक्वल टू 0। इस दिस पर्टिकुलर वन यू ऑब्जर्व दैट ये लिखा हुआ है 2 की पावर 2x, जिसे मैं आपके लिए लिख सकता हूं 2 की पावर x का होल स्क्वायर, दिस इज 2 इंटू 4 12, 2 की पावर x प्लस 32 इक्वल टू 0। एंड दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि हमने आज कहीं ना कहीं ये बात डिस्कस की थी, a की पावर m उसकी पावर n, a की पावर mn और a की पावर n उसकी पावर m सब सेम होती है, और उसी बिहाफ पे मैंने इसे 2 की पावर 2x को इस वे में कन्वर्ट कर दिया और उस वे में कन्वर्ट कर दिया। अब मेरे को यहाँ पे ये 2 की पावर x एज अ एक्सपोनेंशियल टर्म दिख रही है, और मैंने इसके लिए इसको सपोज कर लिया है y। इसके y मानते ही फर्स्ट स्टेप में आ गया y स्क्वायर, यहाँ आ गया 12y, यहाँ आ गया 32 इक्वल टू 0। इज दिस ओके।
तो बेटा आपको जो यहाँ पे सीखना है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 2 की पावर 2x को लिखा गया है 2 की पावर x उसका होल स्क्वायर, 2 की पावर ये 3 है, ये 2 की पावर x और ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 2 और 3 मिलके बन गए हैं 12। इसे ऐसे ही कॉपी कर दिया, इसे ऐसे ही कॉपी कर दिया। फिर मैंने 2 की पावर x को y मान लिया और मेरे को मिल गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल सी। इस सिंपल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में y की वैल्यू निकालने के लिए हम यूज करेंगे अ मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। 32 के ऐसे फैक्टर बनाओ वो भी पॉजिटिव नेचर के हैं, तो बीच में प्लस आया। 32 के ऐसे फैक्टर बनाओ जिन्हें ऐड करने के बाद 12 आ जाए, तो दैट इज वेरी सिंपल बेटा 8 and 4। अब हम यहाँ पे इसे सॉल्व कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ ग्रुपिंग मेथड। तो हम यहाँ पे अब ग्रुपिंग मेथड से फैक्टर्स बनाते हैं। फॉर दैट पर्टिकुलर फैक्टर्स मैंने यहाँ से y कॉमन ले लिया, वी आर लेफ्ट विद y माइनस 8। फिर मैंने -4 कॉमन ले लिया, वी आर अगेन लेफ्ट विद y माइनस 8। फिर थ्रू आउट द टर्म में से मैंने y माइनस 8 कॉमन ले लिया, वी आर जस्ट लेफ्ट विद y माइनस 4। एंड आफ्टर दैट आइदर वी आर गेटिंग दैट की जो वैल्यू ऑफ y है वो या तो 8 आ जाएगी या फिर वैल्यू ऑफ y 4 आ जाएगी। एज अ रिजल्ट y या तो 8 आ गया या फिर y 4 आ गया। बट अवर कंसर्न इज नॉट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y ओनली, वी नीड टू गो फॉर द वैल्यू ऑफ x एज ऑलरेडी मेंशन इन योर क्वेश्चन। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 की पावर x 8 है या फिर 2 की पावर x 4 है। 2 की पावर x 2 की पावर 3 है तो x बिकम 3 और 2 की पावर x 2 की पावर 2 है तो x बिकम 2। एज अ रिजल्ट बेटा मेरे को यहां से मिले दो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x दैट इज 3 and 2। रीचेक द क्वेश्चन अगेन। इस दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो हमारे पास फिर से एक्सपोनेंशियल टाइप का है, आज की जो टाइप 1 मैंने आपके सामने रखी है उसी से बेस्ड है। 2 की पावर 2x माइनस 3 इंटू 2 की पावर x प्लस 2 प्लस 32 इक्वल टू 0 है। 2 की पावर 2x को मैंने पहले एज इट इज कॉपी करा, 3 रिमेन एज इट इज, दिस इज द साइन ऑफ मल्टीप्लाई और इसको ब्रेक करके लिख दिया क्योंकि वेन एवर देर इज अ बेस विद दिस एडिशन इन देयर पावर, तो बेस को सेपरेट करो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दो एंड वी आर गेटिंग दिस इक्वेशन। आफ्टर ऑब्टेनिंग अवर इक्वेशन मैंने इस 2 की पावर 2x को बिकॉज ऑफ दिस बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंशियल हम लोगों ने इसमें 2 की पावर x को y मान लिया और 2 की पावर x को y मानते मेरे को एक क्वाड्रेटिक मिली। उस क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स बनाए, ग्रुपिंग करी, y की वैल्यू 8 और 4 आ गई। With 8 and 4 we are getting two different values of y but we have to go for the values of x, इसलिए मैंने y को लिख दिया 2 की पावर x। 2 की पावर x अगर 8 है तो 2 की पावर x 2 की पावर 3 है, बेसिकली x 3 है और दूसरी तरफ x 2 है। तो मेरे पास जो इन दी एंड आंसर आ रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए वो 3 and 2 आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में दो रूट्स है, वन इज 3 एंड अनदर इज 2। आफ्टर कंप्लीटिंग दैट क्वेश्चन नंबर 3 अब हम पहुंचे फोर्थ क्वेश्चन पे जिसपे लिखा है सॉल्व फॉर x एंड इक्वेशन इज 1 अपॉन 2a प्लस b प्लस 2x इक्वल टू 1 अपॉन 2a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन 2x। दिस इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फ्रॉम अवर चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये भी एक अच्छा क्वेश्चन काउंट करोगे क्योंकि इनिशियली अगर आप लोग ध्यान नहीं दोगे तो इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट द वैल्यू या इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। As here we observe that this is the one term and these are the three different terms. To continue with this question, हमारा सबसे पहला स्टेप होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए शिफ्टिंग, और शिफ्टिंग भी किसकी, x वाली टर्म्स एक तरफ ले जाओ और विदाउट x वाली टर्म्स दूसरी तरफ छोड़ दो। इट मीन्स मैंने ये 1/2x है उधर दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया। अब हम इसमें ले लेते हैं एलसीएम 2a प्लस बी प्लस 2x, दिस इज द टर्म एलसीएम लिया मैंने और साथ में आया इसके 2x, तो इधर चला गया 2x, इधर आ गया 2a प्लस बी प्लस 2x एंड हेयर वी ऑल्सो टेक दैट एलसीएम एंड वी आर लेफ्ट विद b प्लस 2a। 2x से 2x इनिशियली कैंसिल आउट हो गया, सिंप्लीफाई हो गया और वी आर जस्ट लेफ्ट विद माइनस का 2a प्लस बी अपॉन 2x, 2a प्लस बी प्लस 2x और दिस इज 2a प्लस b अपॉन 2ab। 2a b और 2a प्लस b कैंसिल आउट हो गया, मीनवाइल 2 से 2b कैंसिल आउट हो गया। इट इज माइनस का ab, ये जो ऊपर शिफ्ट कर दिया मैंने, इक्वल टू x 2a प्लस b प्लस 2x। इट इज माइनस का ab 2ax 2bx 2x स्क्वायर।
तो दिस इज द वे टू सिंप्लीफाई अवर इक्वेशन इन सच अ मैनर कि हम पहुंचाएंगे उसे क्वाड्रेटिक तक. रीचेक द इंफॉर्मेशन अगेन. This is the one of the basic question and here we need to simplify it for the value of x. In this particular question, this first term contain x, this last term contain x and these two terms are known to be a constant terms. तो मैंने करा क्या, पहले जितनी भी x वाली टर्म्स है उसे एक तरफ ले गया, फिर मैंने एलसीएम लिया, उसे सिंप्लीफाई करा, रिड्यूस करा और आपने नोट किया होगा ये 2a प्लस बी और 2a प्लस बी एग्जैक्टली सेम आ गए, वी कैंसिल आउट. इन द एंड 2 से 2 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया. नाउ वी आर लेफ्ट विद 2x स्क्वायर 2ax bx प्लस ab इक्वल टू 0. ये तो एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है जो ऑलरेडी फैक्टराइज फॉर्म में है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है इसके अंदर इटसेल्फ, बस ग्रुपिंग करनी है. तो फर्स्ट 2 में से कॉमन ले लिया मैंने 2x, तो बचा मेरे पास x प्लस a. यहां से कॉमन ले लिया b, बचा x प्लस a. एज अ रिजल्ट स्टूडेंट x प्लस a भी कॉमन आ गया और अंदर रह गया 2x प्लस b इक्वल टू 0. तो आइदर वी आर प्लानिंग दैट कि जो मेरे पास फर्स्ट फैक्टर आया वो 0 हो सकता है एज वेल एज जो सेकंड फैक्टर आया वो भी 0 हो सकता है. बिकॉज ऑफ दैट x की वैल्यू या तो माइनस a आ गई या x की वैल्यू माइनस b अपॉन a आ गई. तो हेयर वी हैव टू डिफरेंट चॉइस टू गेट द वैल्यू ऑफ x. वन इज माइनस a एंड अदर इज माइनस 2b अपॉन a, माइनस 2b माइनस b अपॉन 2. ना बेटा द क्वेश्चन नंबर 4 सेज कि ये एक गिवन इक्वेशन थी जिसमें मैंने x वाली टर्म्स को एक तरफ किया और कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ कर दिया. फिर इधर हमने ले लिया एलसीएम, इस तरफ तो 2x शिफ्ट हो गया और ये पूरा इधर की तरफ शिफ्ट हो गया. बिकॉज ऑफ माइनस इन बिटवीन देम 2x से 2x कैंसिल आउट हो गया. वी आर जस्ट लेफ्ट विद नेगेटिव ऑफ 2a प्लस b एंड डिनोमिनेटर नो चेंज एज इट इज. मीनवाइल इधर की तरफ भी हम लोग एलसीएम ले गए थे, 2a और b का एलसीएम लिया, इधर b चला गया, इधर 2a चला गया. व्हेन वी कंपेयर इट वेरी केयरफुली तो दोनों के न्यूमरेटर एग्जैक्टली सेम आ गए, सो वी रिड्यूस इट, कैंसिल आउट इट, देन वी जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई अवर टर्म एंड आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग इट वी गेट अ वन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन अ मिडल टर्म स्प्लिटिंग फॉर्म इटसेल्फ. फिर हमने ग्रुपिंग करी, इसमें से 2x कॉमन ले लिया, उसमें से b कॉमन ले लिया, फर्दर सिंप्लीफाई किया. इन द एंड वी आर गेटिंग टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, वन इज माइनस a एंड अनदर इज माइनस b अपॉन 2. अब बेटा हम पहुंचे क्वेश्चन नंबर 5 पे जो बिल्कुल 4 क्वेश्चन जैसा है. इसमें लिखा है सॉल्व फॉर x 1 अपॉन p प्लस q प्लस x इज इक्वल टू 1 अपॉन p प्लस 1 अपॉन q प्लस 1 अपॉन x. एज वी कंसिडर इन अवर प्रीवियस क्वेश्चन ऑल्सो कि अगर इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आ रहा है जिसमें x की टर्म LHS साइड में भी और RHS साइड में भी है, तो हमारा सबसे पहला काम होता है इन टर्म्स को a की तरफ शिफ्ट करके ले जाओ. तो दिस इज 1 अपॉन p प्लस q प्लस x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 1 अपॉन p प्लस 1 अपॉन q. ये मेरे पास इसका पर्टिकुलर रिजल्ट आ गया है शिफ्टिंग करने के बाद. अब मैं इधर एलसीएम ले लेता हूं, p प्लस q प्लस x इंटू x. तो इधर आया x, इधर आया p प्लस q प्लस x, इधर एलसीएम ले लिया p q, इधर आ गया q प्लस p. x से x कैंसिल आउट हो गया, वी आर लेफ्ट विद नेगेटिव ऑफ p प्लस q, x p प्लस q प्लस x. इधर है ही बेटा p प्लस q और नीचे फिर से आ गया p q. p प्लस q से p प्लस q एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया, माइनस 1 अपॉन x p प्लस q प्लस x इक्वल टू 1 अपॉन p q हो गया. ये वी जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई इट, तो यह आया माइनस का p q और ये आ गया px प्लस qx प्लस x स्क्वायर. तो इट इज अ वेरी सिमिलर क्वेश्चन लाइक अ फोर्थ क्वेश्चन ओनली. हमने वैसे ही स्टार्ट लिया, x वाले एक तरफ ले गए, एलसीएम ले लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया. इट इज x स्क्वायर px प्लस qx प्लस pq इक्वल टू 0. x कॉमन ले लो, x प्लस p, q कॉमन ले लो, x प्लस p विच इज इक्वल टू 0. तो आइदर x प्लस p और x प्लस q इक्वल टू 0. या तो x की वैल्यू माइनस p आ गई या फिर x की वैल्यू माइनस q आ गई. तो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑल्सो वी आर इन अ पोजिशन टू हैव टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x. तो हमने यहां से अपने लिए दो x की अलग अलग वैल्यूज फाइंड आउट कर ली. चेक कर लेते हैं.
इस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 5 में हमने नोट किया कि 1/p + q + x इज इक्वल टू 1/p + 1/q + 1/x है। इसको सॉल्व करने के लिए x वाली टर्म सेकंड साइड ले गए, वी टेक द एलसीएम, वी सिंप्लीफाइड केयरफुली, वी आल्सो टेक द एलसीएम ऑफ आवर RHS साइड। देन व्हेन वी रिड्यूस इट केयरफुली, x से x कटा, p + q से p + q कैंसिल आउट हो गया, देन वी क्रॉस मल्टीप्लाई इट एंड वी आर गेटिंग वन ऑफ द quadratic equation which is itself in a middle term splitting form. Just to grouping them, factors बनाए मैंने, and we are in a position to get the two values of x. One is -p and another is -q.